बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जेडीएर इस वीडियो में जो है वो हम HTML और CSS को यूज़ करते हुए एक खूबसूरत सी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन करेंगे। ये हमारे पास एक वेबसाइट जो है ये मैंने डिज़ाइन करके रखी हुई है। ये मैं आज आपको सिखाता हूँ कि ये आपने किस तरह से डिज़ाइन करनी है। तो ये उसका जो है वो हेडर एरिया है, नेविगेशन एरिया है और ये उसका बॉडी पार्ट के अंदर जो है वो हमारे पास साइड बार 1, साइड बार 2 और ये हमारे पास फुटर है। तो इसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आप इसकी कुछ सेटिंग्स रिक्वायरमेंट्स हैं वो कर लें। सबसे पहले तो आप इसको डिज़ाइन करने से पहले जो है वो एक एक्सटेंशन ऐड करें क्रोम के अंदर। यहाँ पे एक्सटेंशन, मोर टूल्स और एक्सटेंशंस के अंदर ये वाली कलरज़िला, ये यहाँ पे आप फाइंड आउट कर लें। तो इसको जो है मैंने तो चूंकि इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसको इंस्टॉल करके यहाँ पे लगा लें और ये इसका आइकॉन जो है कुछ इस तरह से आपके सामने अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने अपीयर होना चाहिए ताकि आप कलर को जो है वो पिक कर सके, डिफरेंट कलर्स को आसानी के साथ। कलर पिकर लगाएं। तो जो भी आप कलर पिक करेंगे यहाँ से, वो आप यहाँ से इसका कोड जो है वो आसानी, ये देखेंगे हमने कलर पिक कर लिया, क्लिक करेंगे ये कॉपी हो जाएगा, फिर बाद में हम इसको यूज़ भी करेंगे। और इसके बाद जो है वो एक आप एडिटर कोई ना कोई इंस्टॉल कर लें। मैंने जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड, ये वाला सॉफ्टवेयर, ये वाला विजुअल स्टूडियो कोड, ये वाला इंस्टॉल किया हुआ। तो आइए इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे टाइप करें VISUL विजुअल स्टूडियो कोड, इंटर प्रेस करें, इसको क्लोज कर दें और यहाँ पे जो है वो एक नई फाइल बना लें या यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं क्योंकि हमने डिफरेंट इमेजेस वगैरह भी उसमें पेस्ट करने। यहाँ पे हम कर लेते हैं वेब या पाक एकेडमी 79 और इसके अंदर जो है वो हम फाइल क्रिएट करते हैं। इस फोल्डर को जो है वो अटैच करवा देते हैं, इसको ओपन करें और इस फोल्डर को यहाँ पे अटैच करवा दें। फोल्डर ओपन नहीं हुआ, यस, तो हमारे पास फोल्डर आ गया। अब इसके अंदर जो है वो हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल, यहाँ इसका नाम लिख देते हैं index.html और एक फाइल हमें चाहिए, न्यू फाइल styling.css। जी ओके, ये दो फाइल्स हमारे पास आ गई कर लेना और इसे index.html में पेस्ट कर दें। ठीक है जी, अब इसके बाद जो है ये देखें, इसको लिंक टैग के साथ आप इसको स्टाइल शीट को लिंक कर दें। ये यहाँ पे लिंक हो चुकी है, ये वाली styling.css किसके साथ, लिंक टैग के साथ लिंक हो चुकी है। अब इसके बाद हमें जो है वो यहाँ पे बॉडी टैग बनाना है। ये हमारा बॉडी टैग बन गया। अब हमने चूंकि जो कोडिंग करनी है वो हमने ये HTML टैग को यहाँ से कट करें और इसके नीचे लगाएं बॉडी टैग के बाद। अब हम ये टाइटल वगैरह जो है वो चेक कर लेते हैं, इसको सेव कर दें, इसको जो है वो डबल क्लिक करें इंडेक्स, तो ये पाक एकेडमी 79 का टाइटल हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीटेड साइट है और ये हम बनाने जा रहे हैं जी। इसके बाद जो है वो हम हेडर का जो है वो डिज़ाइन करते हैं। साइज वगैरह इसका चेक कर लें। इसको जो है वो पहले हमने एक टाइटल वगैरह देना है, टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे हमने सर्च बॉक्स है, आइकॉन है और यहाँ पे एक बटन है जिसके अंदर हमने टेक्स्ट पेस्ट करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कर। जी सबसे पहले जो है वो हम क्या करते हैं, बॉडी टैग के अंदर एक कंटेनर जो है वो डिज़ाइन करते हैं और उसको आईडी रख लेते हैं, डिव एक बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं आईडी जो है वो क्या करते हैं कंटेनर की बना देते हैं। अब आईडी जो है उसको हम CSS में डिज़ाइन करेंगे, तो मैंने यहाँ पहले से डिज़ाइन करके रखी हुई। पहले हमने कंटेनर का आईडी बनाया और उसमें हमने विड्थ इसकी रख दी है 1050,
बॉर्डर का जो साइज है वो हमने रख दिया है सॉलिड 1 पिक्सल ग्रे जो है, और ये आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, रेड ये भी कर दें। ठीक है जी, इसको सेव करें और दोबारा जाके हम इसको ट्राई करते हैं। ये हमारे पास ये रन हो जाना चाहिए। इसमें क्या हो गया, div id containers, यस ये हमारे पास जो है वो हम क्या करेंगे, पॉकेट में 79 का हमने नाम शो करवा दिया। और जो है इस ब्रांड आईडी को हम सीएसएस में डिजाइन करेंगे, इसके अंदर सिर्फ हमने उसको फ्लोट लेफ्ट किया। इसको सेव करें और इसको रन करके देखें, तो ये हमारे पास पाक एडमी 79 का टाइटल हमारे पास आ गया। ये एज ए कलर के अंदर लिंक की फॉर्म में हमारे पास आ गया। अच्छा जी, इसके बाद क्योंकि हमने इसको लिंक जो है वो, ये देखिए हमने हेडिंग के अंदर एक टैग लगाया है ये वाला, ठीक है, तो ये इस तरह से डिस्प्ले हुआ। तो इसके बाद हेडिंग 1 को मजीद जो है वो डिजाइन करने के लिए हमने एक आईडी जो है वो और बनाया है, और उसको जो है वो हम यहाँ पे अटैच करेंगे। हेडिंग स्टाइलिंग के अंदर डायरेक्ट हम अगर किसी एलिमेंट को यहाँ पे अगर हमने किसी डिव के अंदर कॉल करना है तो हम आईडी बनाएंगे, लेकिन अगर किसी डायरेक्ट किसी एलिमेंट को हिट करना है जैसे कि बॉडी को या के हेडिंग को या के लिंक को, तो उसके लिए आप डायरेक्ट जो है वो उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने बॉडी को डायरेक्ट एक्सेस किया है तो बॉडी इज एन एलिमेंट, और अगर हम किसी डिव में लगाने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे आईडी के तौर पर लगाएंगे। तो इसको हमने क्या कर दिया, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल कर दिया, और वे फॉन्ट वेट जो है वो 100 है, कलर उसका ये है, और टेक्स्ट डेकोरेशन दिस। इसको सेव करें और इसको रन करके देखें। ये हमारे पास इस कलर के अंदर जो है वो आ गया, सेम कलर सेम साइज और सेम कलर के। तो इसके बाद जो है वो हम क्या करते हैं, ये उसके बाद हमने एक डिव लगा दी जिसमें सर्च बॉक्स जो है वो उसका हमने आईडी सेट कर दिया अपनी तरफ से। इसको हम सीएसएस में बाद में डिजाइन करेंगे। डिव बनाया हमने जिसमें हम जो है ये सर्च बॉक्स और ये बटन को डिजाइन करेंगे, सर्च बॉक्स और बटन को। तो उसमें हमने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म का टैग लगा के हमने उसमें एक मेथड लगा दी गेट का, यानी गेट डेटा जो है वो गेट करेंगे। इनपुट टाइप क्या होगी, टेक्स्ट, तो इसका क्लास टेक्स्ट है, और उसके अंदर दूसरी जो है वो हमारे पास इनपुट सबमिट, और उसकी वैल्यू जो है वो सर्च आर टॉपिक जो है वो उसकी जो है वो हम बटन के अंदर जो है वो लिखेंगे टेक्स्ट। तो ये हमने टेक्स्ट लिखा है इसमें, सर्च टॉपिक, उस प्रकार सबमिट टाइप है और उसकी टेक्स्ट टाइप है, यानी टेक्स्ट में जो है वो डेटा एंटर किया जाएगा और सबमिट का मतलब डेटा यहाँ से सेंड करवाया जाएगा। तो इसका हमने CSS जो है वो स्टाइल कर लिया है। इसमें हमने उसको फ्लोट जो है वो राइट किया, यानी राइट साइड पे ये नजर आए हमें पेज के, और उसके बाद इसका लीनियर ग्रेडियंट कलर जो है बैकग्राउंड हमने ये 2 कलर सेलेक्ट किए, आप इसको चूज कर सकते हैं इसके साथ, और इसके बाद आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं लीनियर ग्रेडियंट टॉप और बॉटम। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज मैंने यहाँ से कॉपी करके पहले ही रख ली है, तो आप यहाँ से इसके जरिए सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये मैंने बैकग्राउंड 3 जो है वो मजीद ऐड कर दिए ताकि मोजिल्ला फायरफॉक्स और ओपेरा के लिए यूज की जा सके। और ये जो है बैकग्राउंड उसके लिए है क्रोम के लिए। विड्थ इसकी 400, हाइट इसकी 50 पिक्सल्स, पैडिंग इसकी ये, और मार्जिन टॉप दिस। तो इसको हम मार्जिन टॉप मतलब ऊपर से जो है वो 20 पिक्सल जो है वो ये इसका साइज हो। तो इसको रन करते हैं, इसको रन करें, ये आपके पास सेम उसी तरह से अपीयर हो जाएगी। इसके अंदर जो है वो अभी हमें इमेज भी प्रिंट करवाना है, तो इमेज के लिए जो है वो हमें इमेज को कॉपी करके रखना पड़ेगा। तो आइए उसको रखते हैं। यहाँ मैंने इमेज का फोल्डर जो है वो कॉपी कर दिया। इसमें 3 इमेजेस है, एक जो है वो एरो है, एक सर्च बार और एक टिक है। इसमें जो है वो हमने टेक्स्ट और उसको डिजाइन करने के लिए इसके लिए अलग से 2 क्लासेस बना दी, एक डॉट टेक्स्ट के नाम से और एक डॉट सर्च के नाम से क्लासेस बनाई है। तो क्लास बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप CSS स्टाइल के अंदर डॉट के साथ क्लास क्रिएट करते हो। जब आपने किसी फर्दर किसी आईडी के अंदर जो है वो एक्सेस करना हो तो क्लास आपको ज़्यादा यूजफुल रहती है। तो इसमें जी हमने क्या किया है, डॉट टेक्स्ट को हमने अलग से डिज़ाइन किया कि टेक्स्ट जो है वो फ्लोट लेफ्ट साइड पे लिखा जाए, और लेफ्ट साइड यानी इस साइड पे जो है वो टेक्स्ट लिखा जाएगा। अगर हम लिखें तो यहाँ पे लिखा जाएगा, और
विड्थ इसकी 200 पिक्सल, पैडिंग 5, फॉन्ट साइज ये, और कलर इसका हमने चूज़ किया है कलर ज़ीला के साथ, और बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे हमने इमेज ऐड कर दी है। तो इमेज फोल्डर मैंने यहाँ पे रख दिया है इमेजेस के नाम से, और उसके अंदर ये पिक्चर भी सेट कर दी है। तो यहाँ पे उसका जो है वो पाथ हमने कॉपी कर दिया है। राइट सेंटर नो रिपीट, यानी रिपीट भी ना हो और राइट साइड पे हो और बिल्कुल टॉप और बॉटम से लेफ्ट में हो, और बॉर्डर जो है वो हमने सॉलिड दिस रख दिया। सबमिट के बटन में हमने सेम प्रॉपर्टीज ऐड कर दी हैं। अब इसको सेव करें और इसको इम्प्लीमेंट करके देखें। ये देखें उसका साइज भी बढ़ गया और ये जो है वो उसके अंदर इमेज भी पुट हो गई है। तो मेन्यू ऐड करने से जी क्या होगा, अब सबसे पहले हम एक डिव ऐड करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, हम अपने पास एक जो पोर्शन है ये जो है वो ऐड करेंगे, ये मेन्यू वाला पोर्शन, ठीक है। इसका कलर, इसके अंदर ट्रांजिशन, ये चीज़ें हम ऐड करेंगे इंशाल्लाह इसमें। और आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले जो है वो एक मेन्यू का डिव लगाया हमने, ठीक है जी। डिव लगाने के बाद उसमें हमने मेन्यू जो है वो आईडी बना के उसको सीएसएस में बाद में डिज़ाइन करेंगे। तो हमने यूएल यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है, और एलआई लिस्ट बुलेट जो है वो हमने लगा दिए और लिस्ट अलाइन कर दी है। और इसके बाद जी हमने इसमें क्या लिखा है, होम, ऑनलाइन और गेट अ प्राइवेट ट्यूटोरियल, साइन अप जो है यहाँ लिखे हुए हैं वो सब हमने यहाँ पे कॉपी कर दिए। अच्छा, इसके बाद हमने इसका CSS को सेव किया और इसका CSS जो है वो डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन के लिए हमने क्या किया, मेन्यू की प्रॉपर्टीज़ ऐड की है, बैकग्राउंड कलर उसका ऐड किया है, पैडिंग ऐड की है, UL LI, और उसके बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने, और ये जो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमने यूज़ की हैं तमाम जो है वो ब्राउज़र्स के लिए, डेकोरेशन, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें कम्प्लीटली यूज़ की हैं। तो इसको सेव करें और देखें इसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है। इसको रन किया हमने, लेकिन ये जो हमारे पास इसकी वर्किंग है वो इसके ऊपर नज़र आई, तो हमें इसको क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर प्रॉपर्टी के साथ दोनों साइड से, ताकि ये इससे नीचे नज़र आए, वो बिल्कुल टॉप पे अपीयर करवा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक जो है वो क्लास पहले से लिख के रखी हुई है, डिव एक लगाई हुई है मैंने, जो कि इसको क्लियर करेगी ताकि नेक्स्ट वाली जो डिव है वो इसके नीचे नज़र आए। तो इसको क्लियर के बाद जो है हमने आईडी बनाया हुआ इसका क्लास बनाई है, ये इसको क्लास के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। तो डॉट के साथ हमने ये जो है क्लास ऐड करनी है, ये हमने यहाँ पे इसको कमेंट करके रखा हुआ था, कमेंट, और यहाँ से ये कमेंट, इसको सेव करें और इसी को दोबारा से क्लिक करें तो ये हमारे पास बिल्कुल इसके नीचे जो है वो क्लियर हो जाएगी। इसके हम बॉक्स को डिज़ाइन करेंगे। तो ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसका कलर जो है वो टॉप और बॉटम जो है हम सिलेक्ट करेंगे यूजिंग कलर ज़ीला, ये और ये। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, ये इसकी हेडिंग है, एक हेडिंग डिज़ाइन करेंगे और एक पैराग्राफ ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक डिव लगा दी है, ये हमारे पास डिव है, और इसमें हमने उसकी स्टाइल करने के लिए जो है वो आईडी लगा दी है इंट्रोडक्शन के नाम से, और इसमें एक हेडिंग लगा दी हमने और एक पैराग्राफ लगा दिया। अब इसको डिज़ाइन करना है, हेडिंग को अलग से डिज़ाइन करना है, पैराग्राफ को अलग से डिज़ाइन करना है, और इसका मेन जो होगा तमाम का बैकग्राउंड कलर जो है वो हमने इंट्रोडक्शन आईडी के अंदर सेट करना है। तो हमने सबसे पहले मेन इंट्रोडक्शन का आईडी सेट किया, उसमें क्या किया, बैकग्राउंड कलर दिया है, और ये तीनों तमाम ब्राउजर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी पैडिंग और मार्जिन, यानी जेनेरिक जो इन्फॉर्मेशन थी जो कि तीन हेडिंग और पैराग्राफ दोनों पे अप्लाई हो, वो हमने इंट्रोडक्शन वाली जो है वो आईडी में दे दिया। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हमने हेड 3, यानी इस आईडी के आगे जो फर्दर हेडिंग है उस पर जो स्पेशली जो है फॉन्ट साइज उसका 45 हो जाए, कलर उसका दिस हो जाए और वेट उसका नॉर्मल हो जाए, और उसके बाद जो पैराग्राफ है उसका भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो है वो प्रोसेस में आ जाए। इसको सेव करें और इसको जो है वो रिफ्रेश करें तो हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब इसके बाद जो है वो हम डिज़ाइन करते हैं, हमने साइड बार जो है साइड बार 1 और साइड बार 2 जो है वो डिज़ाइन करनी है। लेफ्ट साइड बार में हमारे पास एक तो हमने इसका एरिया कवर करना है, और सबसे पहले तो हम साइड बार का जो है वो ऑप्शन वो सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम इसमें एक हेडिंग देंगे और उसमें एक हमारे पास ये लिंक और इसके ऊपर हावर जो है वो भी होगा, और एक इमेज भी साथ साथ अपीयर हो करेगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने यहाँ पे इंडेक्स के अंदर जो है वो एक डिव ऐड की है लेफ्ट साइड बार के लिए, और
उसमें हमने क्या किया, उसका आईडी और क्लास दो चीज़ें बना दी है। लेफ्ट साइड बार उसकी आईडी है और साइड बार उसकी जो है वो क्लास है। तो हम एट अ टाइम जो है वो मल्टीपल जो है वो उस पर स्टाइल्स भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो हमने हेडिंग दे दी है, हेडिंग इस पे हम अलग से डिजाइनिंग करेंगे और लिंक्स जो ऑर्डर लिस्ट है उसके लिए हम अलग से ये हमने तमाम लिंक्स लगा दिए हैं हेरेफ के साथ। ये देखेंगे एक लिंक है, ये हमारे पास एक लिंक है और ये पे 2 3 4 5 6 और सबके साथ जो है वो हम इमेज भी प्रिंट कर इसको सेव कर दें। स्टाइलिंग करनी शुरू करते हैं। स्टाइलिंग में हमने पहले साइड बार की स्टाइलिंग की है। तो साइड बार में हमने ये प्रॉपर्टीज ऐड कर दी है, हाइट, विड्थ, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस जो है वो मतलब उसके कॉर्नर जो है कितने सॉफ्ट होने चाहिए। जितने आप इसको बढ़ा देंगे उसके कॉर्नर जो है वो अगर बिल्कुल जीरो होगा तो वो बिल्कुल रेक्टेंगल की फॉर्म में जो है वो अपीयर होगा। और उसके बाद पैडिंग उसकी जो है वो 10 और 30 की हो जाए। 10 मतलब जो है वो राइट और लेफ्ट और 30 जो है वो टॉप एंड बॉटम। और उसके बाद साइड बार के अंदर जो हेडिंग है उसको हमने कलर जो है और फॉन्ट साइज दे दिया। साइड बार के अंदर जो ऑर्डर लिस्ट है उसको हमने टॉप से 80 का दे दिया और लेफ्ट साइड बार यूएल और एलआई इनके साथ हमने पैडिंग और इमेज जो है वो ये अप्लाई करवा दिया। लेफ्ट साइड पे यूएल और एलआई दोनों के, इन दोनों के लेफ्ट साइड पे जो है वो हम क्या करेंगे, ये इमेज जो है वो ऐड करवा देंगे। आइए इसको देखते हैं। तो सेव करवा दें और इसके बाद इसको रिफ्रेश करें तो आपके पास ये एक ऑर्डर लिस्ट आ गई। इसी तरह से आप राइट साइड बार के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, हमने नई डिव ऐड कर दी है और उसके अंदर जो है वो हमने क्या किया, हेडिंग और जो है वो लिंक्स ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद जी हम इसके स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग में भी सेम उसी तरह से राइट साइड बार यूएल और एलआई जो है वो उनको ये वाली चीज़ें सेंटर नो रिपीट सेंटर में आ जाए, इमेज हमने सेट कर दिया उसका। और साइड बार यूएल एलआई उनके लिए हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी है और कलर और ये तमाम ब्राउजर्स के लिए अप्लाई करवा दिया। ट्रांजिशंस हमने उस पर अप्लाई करवा दी है इसकी। और उसके ऊपर जो है वो यूएल एलआई और हॉवर जो है डॉट साइड बार यूएल तमाम के ऊपर जो है वो अप्लाई करवा दी है। लेफ्ट साइड बार लेफ्ट साइड पे और राइट साइड बार राइट साइड पे अपीयर होनी चाहिए। तो इसको सेव करते हैं और आइए देखते हैं। ये हमारे पास दोनों जो है वो अपीयर हो गई। इसके बाद हमें इसको क्लियर की प्रॉपर्टी को अप्लाई करके उसके नीचे जो है वो हमने फुटर को अप्लाई करना है। ये इसके नीचे क्लियर की प्रॉपर्टी ऐड करेंगे और उसके बाद फुटर अप्लाई। हमने एक डिव और ऐड कर दी है जिसके अंदर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें जो है वो एक तो क्लियर करवा रहे हैं। क्लियर वाली क्लास हमने कॉल कर ली है ताकि वो बिल्कुल नीचे अपीयर हो फुटर। और फुटर की क्लास हमने एक अलग से बनाई है, उसमें डिव लगाया हमने और उसमें कॉपीराइट्स लिखे, फुटर एंड कर दिया। तो डायरेक्ट फुटर जो है वो हम एक्सेस करेंगे। फुटर क्लास बनाएंगे, इसमें फुटर डायरेक्ट भी एलिमेंट के तौर पर एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे क्लास बना के भी एक्सेस करवा सकते हैं। हमने सीएसएस के अंदर जो है वो क्लास बनाई एक डॉट फुटर के नाम से, हाइट, बैकग्राउंड और पैडिंग और मार्जिन उसको सेट किया। इसको सेव करें और इसको रन करें और देखें आपकी एक्सपेक्टेड जो है वो वेबसाइट डिज़ाइन हो गई है या नहीं। ठीक है जी, आई थिंक आपको जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो डिज़ाइन हो गई है। अगर आपको ये पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह इसको मज़ीद इम्प्रूव भी करें और इसको सीखें भी। और इसके मज़ीद जो टेम्पलेट्स हैं वो मैंने उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रख दिए ताकि आप इसका इसके सोर्स कोड का लिंक भी मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में रख दिया ताकि आप उसको डाउनलोड करें और उसकी प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।